हैं, कुछ गलती हुई तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री से क्या करेंगे हम, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है कि हम अपने स्टॉक को कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड करके रखे हुए हैं। स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक में क्या क्या सामान रखेंगे पूरे नाम लिखना है विस्तार से, वो आप लिखते हैं स्टॉक आइटम में। यूनिट्स ऑफ मीजर्स बनाना है, मतलब आप जो जो भी सामान खरीदते बेचते हैं किस इकाई में आप उसको मापते हैं, किलो में, क्विंटल में, ग्राम में, लीटर में, दर्जन में, वो सब आप लिखते हैं यूनिट में। मतलब उस सामान को मापने की इकाई क्या है। वाउचर टाइप में आप कोई वाउचर देख लेते, वाउचर बना लेते हैं, बनाना हो तो एक्स्ट्रा जोड़ भी सकते हैं आप इसमें वाउचर, तो वाउचर टाइप हो गए। तो आपको तो ये 3 काम करना पड़ेंगे यहाँ पर ज़्यादा। एक होता है स्टॉक ग्रुप, दूसरा स्टॉक आइटम, तीसरा यूनिट ऑफ मीजर्स। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मतलब होता है हम अपने सामान को कितने भागों में बांटते हैं। अपन चलते हैं मल्टीपल वाले अल्टर में। इसमें जाने का लाभ क्या है, मल्टीपल के अल्टर में अगर हम काम करते हैं तो जो ग्रुप पहले हम बना चुके हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, और हम नए ग्रुप भी बना सकते हैं। और पुराने ग्रुप में अगर हमें लगता है कोई करेक्शन करना है, कोई सुधार करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अल्टर में जाने का ये सबसे अच्छा लाभ है हमें, कि हम पुराने सब देख भी सकते हैं कौन कौन से ग्रुप यहाँ बने हुए हैं, कोई करेक्शन करना हो हम वो भी कर सकते हैं, और नए बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पुराना एक्स्ट्रा है वो काम बंद करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे माना कि आप कीबोर्ड अभी तक सेल कर रहे थे, आगे आप कीबोर्ड सेल करना बंद करना है, तो इसके वहां से डिलीट भी कर सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है। तो जब इसकी एंट्री रीड कर देंगे सारी आप कीबोर्ड की, फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये एंट्री कर ली है, परचेस सेल्स कुछ कर लिया है, वो हटाना पड़ेगा वाउचर में पहले जाकर। पहले वाउचर होते हैं डिलीट, वाउचर डिलीट करने के बाद आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी वी स्टॉक आइटम की आपने कोई एंट्री कर दी है, परचेस सेल्स एंट्री कर, जब तक आप वहां खत्म नहीं कर देंगे, पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ से डिलीट नहीं होगा, एंड करने के बाद होगा डिलीट, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन इसको बनाते हैं। अब बनाते हैं, चलो माना कि अपन कुछ और रखना चाहते हैं, नई चीज सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक कीबोर्ड था, मॉनिटर था, माउस था, एसएसडी था, अपना प्रिंटर चालू कर देते हैं। अपन ने लिखा प्रिंटर, तो आप देख रहे हैं पुराने भी देख पा रहे हैं और नया भी बना पा रहे हैं। अपन ने प्रिंटर लिखा यहाँ पर, और प्रिंटर, अब प्रिंटर में सारे प्रिंटर डालेंगे, चाहे एचपी का हो चाहे डेल का हो। तो अपन तो ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप मतलब प्रिंटर ग्रुप के अंदर हम सारे प्रिंटर को भेज दिया करेंगे, इंकजेट, लेजर, एलजी, एप्सन, और जो भी है सबको भेजेंगे। तो ये अपन यहाँ इनको डालना है प्राइमरी में। मतलब अपन एक ग्रुप की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ ग्रुप जो बनते हैं लिस्ट में यहाँ पर नाम जुड़ जाता है। अपन 4 नाम बना लिए थे, अपन यहाँ पर एक नाम नया जोड़ रहे हैं प्रिंटर का। ये नाम भी अब लिस्ट में आया करेगा। जब भी हम कोई सामान लेंगे वो किससे संबंधित है अपन उसे उस ग्रुप में सेलेक्ट कर एंटर कर दिया करेंगे। इसलिए अपन ग्रुप बनाते हैं। ये अपन ने प्राइमरी में सेंड कर दिया, ठीक है। अब एंटर कर देते हैं, इस तरह से आप बना लेना। उसके बाद हम बताते हैं अगली चीज आपकी स्टॉक आइटम, ये कैसे बनाते हैं। एंटर करेंगे अपन, इसमें भी ऑप्शन है आपके पास, आप अल्टर में भी जाकर बना सकते हैं, मल्टीपल वाले में। यहाँ पर देखो, यहाँ आपने बनाया हुआ है नेम, जैसे नेम, यहाँ पर क्या होता है नेम आइटम में आप विस्तार से नाम लिख देते हैं। जो भी हम आइटम सेल करेंगे उसका नाम, कितना साइज है उसका, कौन सी कंपनी का है। जैसे कोई टीवी बात करेंगे, उसका साइज था टीवी का 17 इंच, 19 इंच, 25 इंच, जो भी 24 इंच, तो ये आप उसका साइज भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और यहाँ अंडर में किसमें आएगा, ये क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर आ गया इस तरह से। फिर अपन ने बनाया था एक माउस, माउस में यहाँ पे आप विस्तार से लिखेंगे माउस के बारे में। जैसे माउस है तो माउस कौन सी कंपनी का है, यूएसबी है या वायरलेस माउस है, कौन सा है। तो अपन लिख दिया माउस यूएसबी वाला, यूएसबी केबल वाला माउस है जो यूएसबी पोर्ट में सीपीयू में लगा दिया जाता है।
इसे बोलते हैं यूएसबी माउस। एक होता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में वायर नहीं लगाना पड़ता, वो वायर ब्लूटूथ की तरह कैच करके चलता है, तो वायरलेस माउस कहलाता है। अब कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल नंबर है, नीचे लिखा रहता है माउस के नीचे, वो सब यहाँ पर आप विस्तार से डाल सकते हैं। अब ये अंडर में कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप लिस्ट में देख लेते हैं कि माउस आएगा माउस के अंदर। अब जितने माउस सारे आप माउस में डालते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर आपने ऐसे हार्ड डिस्क कर दी। और क्या लें अपन ने, और क्या लिया बताओ, प्रिंटर। अपन लिखते हैं प्रिंटर, अपन नया बना रहे हैं। देखो हम आपको सिखा रहे हैं कि नया कैसे बनाते हैं। आप नई एंट्री कर रहे हैं, एक प्रिंटर आप सेल करना चालू कर रहे हैं जो आप पहले सेल नहीं करते थे। तो कोई नई चीज जब आप जोड़ते हैं पहली बार अपने बिजनेस में, तब आपको ये बनाना पड़ता है। इसके बाद दोबारा कभी नहीं बनाना। जब भी कोई नया आइटम फिर से आप बेचना चालू कर रहे हैं आप, फिर उसको आप यहाँ जानकारी फिल कर देना, उसके बाद परचेज सेल्स आप उसका करते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर बार जब भी कोई नई चीज आप स्टार्ट करेंगे, नई चीज सेल करना चालू करेंगे, तब आपको यहाँ उसकी जानकारी देना होगा, फिर बाद में चलता रहेगा काम, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा प्रिंटर। प्रिंटर कौन सी कंपनी का आप बेचा करेंगे, तो आप बेच रहे हैं एलजी का बेच रहे हैं, ठीक है। एंटर, ये किस में आएगा अंडर में, ये आएगा प्रिंटर में, एंटर कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर देते हैं। और अगर प्रिंटर और बेचना एक्शन का भी, तो लिख देंगे एक्शन, ऐसा आप कर सकते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आप यहाँ बनाएंगे, अगर उसमें जैसे कि यूनिट का नहीं हो पा रहा क्लियर, कौन सी इकाई में आप उसे बेचेंगे, तो वो अपन एक बार यहाँ से दे देंगे। देखो ये आइटम यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पर जाकर अपन जाएंगे अल्टर में, ठीक है। और अपन ने क्या बनाया था, उन पे जाएंगे, एंटर दबा देंगे, और यहाँ पर आप उसे दे सकते हैं, ठीक है, पीस, ठीक है। वहां पर ऑप्शन आने का था, यहाँ से दे दिया है। ये अपन ने सीख लिया है स्टॉक इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाकर इन्वेंट्री की जानकारी देना। जब भी आप कोई नया सामान चालू करेंगे सेल करना, तब आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना है और यहां से उसको बना लेना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट की द्वारा बनाना। यहां पर नहीं जाना चाहते आप तो मत जाओ, आप कोई नई चीज चालू करना है बेचना, तो इसके अंदर बिना जाए भी, बिना इसके अंदर प्रवेश किए हुए भी आप बना सकते हैं नया स्टॉक आइटम। कैसे बनाएंगे, आप हैं वाउचर एंट्री में, आप वाउचर एंट्री में रहते हुए ही बना सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा। कैसे बनाएंगे आप सीखेंगे अपन। सबसे पहले अपन यहां पर चलेंगे, परचेज में चलते हैं। जब तक हम परचेज नहीं करेंगे सेल्स कैसे कर देंगे। हम एक नई चीज परचेज कर रहे हैं आज, ठीक है, एंटर, यहां पर अपन कैश परचेज कर रहे हैं, और ये अब यहां पर आ रहा है नेम ऑफ आइटम। जितने आपने बना लिए हैं वो तो यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखो प्रिंटर है, एसएसडी है, शो कर रहे हैं। पर हमें इनमें से कुछ अलग चीज आज सेल करना चालू करना है, तो वो हम यहाँ पर अब पहली बार कोई नई चीज चालू कर रहे हैं, उससे अपन यहाँ कैसे बनाए बिना इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्टर सी। क्या है, तो यहीं पर आकर आप प्रेस करेंगे अल्टर सी। अल्टर सी प्रेस करते ही आपके सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आप स्टॉक आइटम मतलब क्या होता है, विस्तार से सामान का नाम लिखना है जिसे आप सेल करना चालू कर रहे हैं, नई चीज आप चालू कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आप ऐड करते हैं। जैसे आप कोई शोरूम है, अभी तक आप शोरूम में कंप्यूटर बेचा करते थे, अब आप चाह रहे हैं शोरूम में आप कंप्यूटर के साथ साथ प्रोजेक्टर भी बेचना चालू कर दें। तो अब यहाँ पर आप प्रोजेक्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रोजेक्टर। तो लिखा आपने प्रोजेक्टर, कौन सी कंपनी का बेचेंगे आप, एप्सन बेच रहे हैं, एप्सन लिख लिया। कोई सैमसंग है, सैमसंग लिख लेना, एप्सन का आप बेचा करें, ठीक है, एंटर कर दिया आपने। अब प्रोजेक्टर अंडर में किस में आएगा, प्रोजेक्टर में ही आएगा, तो अल्टर सी। जितने कंपनी के आप प्रोजेक्टर बेचना चालू करेंगे भविष्य में, वो आप यहाँ बनाते जाना और सबको प्रोजेक्टर के अंदर
डाल दिया। आज अपन एप्सन का चालू कर रहे हैं बेचना, कल ग्राहक आप कहेगा हमें सैमसंग का लेना, तो सैमसंग का भी चालू करना पड़ेगा। तो अपन प्रोजेक्ट एक बार बना लिया अपन ने ग्रुप, ये ग्रुप तो अपन एक बार बनाएंगे प्रोजेक्टर। यही ग्रुप सारे प्रोजेक्टर भविष्य में जिन जिन कंपनियों को सेल करना चालू करेंगे सबको हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर डालते चलेंगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप एक बार बनता है एक चीज का, उससे संबंधित सारी चीजें आप उसमें अगली बार से डालते रहते हैं। और स्टॉक आइटम जब जब नया आइटम सेल करना चालू करते हैं तब तब आप स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। पुराने में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ नहीं बनाना पड़ता। तो यहां पर लिख देते हैं स्टॉक ग्रुप में प्रोजेक्टर, एंटर करेंगे अपन। एलाइज मतलब होता है उपनाम, जैसे आपका यहाँ पर नाम कुछ और है, आपका घर में नाम कुछ और होता है, कभी कभी वो उपनाम होता है। घर में कोई नाम रख लेते हैं आपका, चिंटू पिंटू जो भी रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो अंडर में, अंडर में आप भेजेंगे इसे प्राइमरी, ताकि ये प्रोजेक्टर जो है इस लिस्ट में यहाँ पर जुड़ जाए। तो बस कहाँ भेज रहे हैं, प्राइमरी में भेज रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर लिस्ट में एक अलग से प्रोजेक्टर जो पहले नहीं था वो जुड़ गया है, ठीक है। और अपन प्रोजेक्टर कैसे सेल किया करेंगे, पीस में, एक दो तीन जितने लेना पीस में सेल कर दिया करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर एक नई चीज प्रोजेक्टर एप्सन का आ गया जो पहले नहीं था। अपन परचेज कर लेते हैं 10 परचेज कर रहे हैं अपन, एक का रेट है 30,000, बेचा करेंगे 35,000 रुपये, 30 में ले लेते हैं। इस तरह से आप नई चीज चालू कर सकते हैं। प्रिंटर अपन अभी चालू किया है, प्रिंटर लिख लिया अपन, हमने प्रिंटर जो कुछ भी नहीं है, ये लिखा है प्रिंटर हम पे 0 है, कुछ भी नहीं। ये भी कर लें अपन, प्रिंटर ले लेते हैं 20, कितने का है, 12,000 का, 15 बेच दिए करेंगे 10। इंटर करते हैं अपन। लेने के लिए उद्देश्य क्या है अपना, कि ज्यादा हम बेच देंगे तब तो ले रहे हैं अपन। अगर मन में ये नहीं सोचेंगे 12 ले रहे हैं 15 बेच देंगे तो लेंगे ही क्यों। देखो परचेज एंट्री कर रहे थे अपन, परचेज एंट्री, परचेज कब कहलाता है, जब किसी स्टॉक आइटम को परचेज कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है हम इसको ज्यादा में बेच दें। मन सोचते हैं लड्डू फूटता है मन में, 12 ले रहे हैं 15 बेच देंगे 3,000 कमा लेंगे। वो 3,000 का जो लड्डू फूटता है उसको तो अपन चक्कर में परचेज एंट्री कर दें, लड्डू फूटेगा ही नहीं तो फिर एंट्री कैसे करेंगे, फिर तो परचेज कहलाएगा ही नहीं, है ना। समझ में आया। आज अपन ने क्या सीखा है, आज अपन ने सीखा है, आप भूल गए, हाँ बता देते हैं। आज अपन ने सीखा है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जो रहता है इसमें जाकर इन्वेंट्री की जानकारी देना, ठीक है। दूसरा अपन ने आज सीखा है वाउचर एंट्री में अपन रहते हैं, यहीं पर रहकर अगर आप नया कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट की अल्टर सी द्वारा कैसे आप कर सकते हैं, ये अपन ने सीख लिया, ठीक है। और कोई समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। और क्या हमने समझाया आज आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर, आज समझ में आप लोग, आप सब याद रखेंगे। हाथ उठाओ किसको याद है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं। पहले ठीक, कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं है, जिनको नहीं है वो भी कर लेंगे। हाँ बच्चे बताओ, क्या बच्चे, डायरेक्ट क्या हो गए, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अगर हम नहीं करेंगे तो माल का निर्माण कार्य रुक जाएगा या प्रभावित हो जाएगा, वो डायरेक्ट है। जैसे मजदूरी, अगर आप मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे तो मजदूर बाहर खड़े हो जाएंगे फैक्ट्री के बाहर और क्या बोलेंगे, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मजदूरी नहीं दी तो कल से काम बंद, और आज का काम तो बंद है ही। ऐसा बोलेंगे, ठीक है, आप भी नहीं करेंगे, आज हड़ताल कर रहे हैं और कल पे आ ही नहीं रहे, है ना। तो समझ में आ गया। और दूसरा मजदूर आएगा काम करने, उसे हम गेट से अंदर आने नहीं देंगे, मतलब दूसरे करने नहीं देंगे, खुद करेंगे, तो इस तरह से काम हो जाएगा।
तो काम कैसे होगा, रुक जाएगा सारा काम। देना ही पड़ेगी मजदूरी। बिजली का बिल नहीं भरा तो आजकल सिस्टम ऑनलाइन चलता है, कोई काटने नहीं आएगा कि आप पूछ लें आप लाइट काटते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप लाइट कट जाएगी। बस लाइट कट जाएगी, फिर आपको सोचेंगे लाइट कट गई भाई, फिर आप पता करेंगे, फिर बिल भर के चालू कर देंगे, ऐसा होगा। तो आपको बिल भरना ही पड़ेगा बिजली का, फैक्ट्री का। समझ आ गया। तो ये भी डायरेक्ट है। ट्रक वाला भाड़ा लेके आ रहा है, अपना कच्चा सामान लेके आ रहा है, आप उस भाड़ा मत दो, वो सामान देगा ही नहीं। आप अगली बार सामान ही लेकर नहीं आएगा, आपको सामान कौन लाएगा, वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको ना करने से माल का निर्माण का रुक सकता है, वो सभी डायरेक्ट हैं। और जिनको ना करने से माल का निर्माण कार्य नहीं रुकता, चलता रहता है, वो सब इनडायरेक्ट है। माल बनता रहेगा तो इनडायरेक्ट, और माल बना रुक जाएगा ऐसे कहे डायरेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। कुछ और पूछना है? नहीं पूछना, सब रिवाइज, आप रिवाइज कर लो, अगली बार पूछना फिर कल।